मेरा नाम खुशहाल है। मैं आईआर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ और ये मेरी ट्रेसिंग क्लास चल रही थी। तो ये रेडमी का फ़ोन है, इसके ट्रैक में दिक्कत है, उसको ट्रेस कर रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रेस करते हैं। तो इसको के अंदर सारे फ़ोनों के बारे में अभी क्या चल रहा है, चार्जिंग सर्किट चल रहा था ना। हाँ, चार्जिंग सर्किट चल रहा है। चार्जिंग के सर्किट में सारे फ़ोनों के सर्किट के बारे में बताया मैंने अलग अलग आपको। यस सर। ये फ़ोन आपके पास है, कौन सा मॉडल है ये? रेडमी का बोर्ड है। इसमें आपको क्या करना है, इसका रेडमी क्या है, ये मेन बोर्ड है। मेन बोर्ड आपको मैंने बताया था ना, मेन बोर्ड सब बोर्ड दो तरह का बोर्ड होता है। हाँ, मेन बोर्ड होता है, सब बोर्ड होता है, बीच का ये कनेक्टर है। इसको आप ट्रेस करेंगे कि इसकी चार्जिंग की कौन कौन से कैपेसिटर है। ठीक है, तो चलिए आप इसको ट्रेस करके दिखाइए कैसे आप चेक करते हैं। अभी ये डाइवर्ट मोड पे है। ये इसकी जो ये जो कनेक्टर है, कौन सा कनेक्टर है ये सब बोर्ड और मेन बोर्ड को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर है। इसके बीच में क्या लगा रहता है? इसके बीच में फ्लैक्स पट्टा लगा रहता है जो सब बोर्ड और मेन बोर्ड को कनेक्ट करता है। वेरी गुड। तो यहाँ से सब बोर्ड से हम चार्जिंग लगाते हैं, तो वहाँ से जब पावर सप्लाई होती है वो फ्लैक्स पत्ते के द्वारा ही मेन बोर्ड में आती है। बिल्कुल सही, राइट। तो अब यहाँ से हमने ग्राउंड लिया है, तो इसमें रीडिंग 455 दिखा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो मोड है इन एक चीज आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको क्लास में बताया था, जो ये जो मेन बोर्ड सब बोर्ड कनेक्टर जो है, इस कनेक्टर में जो कई बार क्या होता है, पत्ता खराब हो जाता है या चार्जिंग की जो है सप्लाई नहीं आ रही होती है। अब इसमें तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें किस पे आता है, इधर से ये 4 पॉइंट पे और इधर के 4 पॉइंट पे आता है रिवर्स की सप्लाई, और यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है टीपी। क्या ये पत्ता खराब हो जाए तो आप इसको ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको पत्ते को चेंज कर दो या तो आप जंपर मार सकते हो। कहाँ से जंपर मारेंगे? ये टीपी जो दे रखा होता है वी बस का, यहाँ से एक जंपर का पॉइंट लेके आप सब बोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस का प्लस से कनेक्ट करना होता है, बिल्कुल वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, या तो आप कनेक्टर के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कनेक्टर डैमेज हो जाता है, हाँ। रिस्क रहता है, इसलिए कंपनी वालों ने ये चीज़ करके दी है। वेरी गुड। आगे 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 चेक आगे फिर यहाँ से ये टीपी में रीडिंग आ रही है, यहाँ से अगर रखेंगे तो ये बीप करेगा। ये बीप कर रहा है। एक बार जीआर दिखाइए चेक करके, कैसे जीआर चेक करते हैं। उस पॉइंट पे जीआर कितना आ रहा है ये दिखाइए एक बार चेक करके। कितना जीआर आ रहा है? 450 तक जीआर आ रहा है। 0.456 है ना? 0.456 तक आ रहा है। अब इसकी ये जो लाइन है वो आगे जाके इस एलवीआर पे आ रही है, रजिस्टर पे आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस रजिस्टर पे भी यही रीडिंग आएगी। ये 0.450 की समथिंग आ रही है। एक बार कंटिन्यूटी में जाके दिखाओ सही में जुड़ा है कि नहीं, कि आप गलत बता रहे हो। एक बार कंटिन्यूटी चेक करके बताइए आप मुझे। एक बार बीप बजा के दिखाइए उस दोनों पॉइंट से, बी बस वाले लाइन से और जो आपने रजिस्टर दिखाया है जहाँ पे आ रहा था सेम रीडिंग। ये देखिए, ये बीप भी पॉइंट शो कर रहा है। इसका मतलब जो ये कनेक्टिविटी है ओके है, यहाँ से जो सप्लाई है वो जा रही है। फिर से हम इसको डाइवर्ट मोड पे करेंगे। इस रजिस्टर के बाद ये आ रही है कैपेसिटर के ऊपर। तो इस कैपेसिटर के ऊपर यही रीडिंग आनी चाहिए जो शो हो रही है। बिल्कुल राइट, ये शो हो रही है, उसी समथिंग है। तो अगर आप इसको बीप मोड पे करोगे तो भी ये बीप ही करेगा। ठीक है। इसके बाद क्या यूज किया गया है सर्किट में? ये OVP आईसी है जो सप्लाई को रोकती है, मतलब कि कंट्रोल करती है। मतलब शॉर्ट को अगर होने लगेगा तो ये आईसी को प्रोटेक्ट कर लेगा और ये खुद खराब हो जाएगा। OVP ऐसे बोलते हैं, OVP आईसी, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही। आगे फिर इसके बाद ये जो सर्किट की लाइन है इस वाले पॉइंट पे आ रही है, तो हम यहाँ से ग्राउंड लेंगे और इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो यही रीडिंग आएगी। इस पे थोड़ी सी रीडिंग चेंज आएगी, जो 500 तक आ रही है। 500 क्यों यहाँ पे चेंज होती है? क्योंकि ये जो बीच में जो ये OBP है उसकी वजह से चेंज आती है। अगर आप इसको यहाँ पे पॉइंट रखेंगे LVR पर और एक इस पे पॉइंट रखेंगे तो ये बीप नहीं करेगा, क्योंकि ये OBP की वजह से बीप नहीं देगा। ठीक है। इसके बाद OBP का आउट आप चेक कर रहे हैं ना, तो आउट वाले में चेक कीजिए। आउट वाले में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है? आउट वाले में यहाँ पे एक तो यहाँ पे जॉइंट है और पीछे है कंपोनेंट जो कैपेसिटर है, यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ से हम ग्राउंड लेंगे, यहाँ चेक करोगे। OBP वाले का आउट वाला रीडिंग कितना था?
550 समथिंग। तो अच्छा। अब यहाँ से चेक करोगे, यहाँ पे वही रीडिंग reading 0 देखिए शो कर रही है, ठीक है, मतलब ये बीप है, और ये यहाँ से यही हाँ, वही रीडिंग आ रही है, इसका मतलब 570 के ये आसपास आ रहा था उस तरफ, और हाँ। इधर भी क्या आ रहा है 570-80 के आसपास आ रहा है। हाँ, यही पॉइंट होगा। यही एक बार पॉइंट आप है। बीप बजा के दिखाइए, वहां से जो आउटपुट है वो भी PIC से, वहां से बीप बजा के दिखाइए। कैसे बीप बजाइएगा? एक यहाँ पर कनेक्ट होगा और एक यहाँ पे। इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। मैं दिखाता हूँ एक बार, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अभी आप नए हैं तो आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम यहाँ टच कर लेते हैं, आप इस तरफ टच कर लीजिएगा। ये पकड़िए, मल्टीमीटर को बीप पे सेट कर दिया आपने। यस। अब किस कंपोनेंट पे आ रहा था GR आपका? सेम, ये इस OBB के पास वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस कैपेसिटर पर देखिए, यहाँ इस कैपेसिटर पर जो हम दूसरी तरफ लगाए तो यहाँ से कंटिन्यूटी बज रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका ट्रैक ओके है, यहाँ तक इसका ओके है, मतलब इस IC के इनपुट तक जो है आपका ट्रैक जो है बिल्कुल क्या है? ओके है। और ये आता है किसमें? कूल टेस्टिंग में। कूल टेस्टिंग। अब देखिए इसके बाद जो है इस IC का आउटपुट आपको चेक करके दिखाना है। इनपुट तो आपने चेक कर दिया, अब IC के अंदर IC को निकालोगे तब अंदर आप बॉल के पैड को चेक कर पाओगे। तो IC हम लगे हुए में चेक कर रहे हैं, तो लगे हुए में हमें क्या चेक करना है? आउटपुट चेक करना है। अब आउटपुट चेक करना है। आउटपुट चेक करने के लिए फिर से हम इसको उस पर करेंगे डाइवर्ट मोड पे। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसका जो था वो इनपुट था, तो इनपुट की जो सारी सप्लाई वो ठीक आ रही थी, तो इसका मतलब जो इसका इनपुट है 5 वोल्ट आना चाहिए, वो ओके है। 5 वोल्ट तब आएगा जब आप चार्जर कनेक्ट करेंगे। अभी हमने चेक किया GR, तो अभी रीडिंग आया, ठीक है। अब ये चार्जिंग IC है जिसके बगल में ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें भी रीडिंग शो करनी चाहिए आउट में। अभी इस तरफ ये जो रीडिंग है नहीं शो कर रही, इस तरफ भी 0 शो कर रही है और इस तरफ भी 0 शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो इसका मतलब हम कैपेसिटर को जब रिमूव करेंगे तो इसका ट्रैक ओके होगा, तो ये अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है तो इसका मतलब IC पे दिक्कत है, तो इसको रिमूव करके देखा जाएगा। क्या बोला आपने? जो ये कैपेसिटर के दोनों सिरे पे जो आउटपुट पे जो कैपेसिटर लगा है उसके दोनों सिरे पे क्या बता रहा है? बीप। जबकि बीप कितने साइड में आना चाहिए? एक साइड में आना चाहिए और एक साइड में रीडिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे इस कैपेसिटर के दोनों सिरे पे बीप आ रहा है, तो ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है? IC के आउटपुट पे। तो आउटपुट पे जब बीप दे रहा है दोनों सिरे पे, तो जाहिर सी बात है जो इसके बैटरी कनेक्टर पर जब इस कंडीशन में चेक किया जाएगा तो दोनों सिरे पे क्या देगा? अगर बीप देगा तो मतलब शॉर्ट है और बीप नहीं देनी चाहिए। हाँ। ये आगे बैट लाइन है। हाँ। आउटपुट जो होती है वो बैट लाइन बोलते हैं उसे। हाँ, तो और जो इनपुट होती है डायरेक्ट चेक करके दिखाइए बैटरी कनेक्टर पे। इसको हम बीप मोड पे कर लेंगे। ये देखिए बीप कर रहा है। यहाँ नीचे से भी आप चेक करोगे तो भी बीप करेगा। इसका मतलब जो इसकी लाइन है वो अभी शॉर्ट है। बिल्कुल सही। अब देखिए इसके बाद जैसे आपने चेक किया वहां तो शॉर्ट बीप बता रहा है। अब आपको ये देखना है जो यहाँ से जो है वी बैट लाइन में शॉर्टिंग है या इस IC में शॉर्टिंग है, तो ये कैपेसिटर बीच में पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को आप रिमूव करके भी देख सकते हैं जो IC के अंदर शॉर्टिंग है या IC के बाहर शॉर्टिंग है। यदि IC के बाहर शॉर्टिंग होगी तो हटाने के बाद जो आपको पता चल जाएगा। यदि ये कैपेसिटर ही शॉर्ट होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस कैपेसिटर को रिमूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, राइट। चलिए निकाल के दिखाइए इसको, चेक कीजिए कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको इस तरह से यदि आप नए हैं, काम कर रहे हैं, यदि आप काम के दौरान अगल बगल में IC है, कंपोनेंट है, तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रोटेक्ट करने से आपके बोर्ड का जो है IC खराब नहीं होगा, अगल बगल का कंपोनेंट खराब नहीं होगा। चलिए निकालिए इसको। अभी हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से हीट देंगे और क्लास में यहाँ से रिमूव हो गया। हाँ, क्लास में इसीलिए सबसे पहले कंपोनेंट की लेवल की प्रैक्टिस करवाया जाता है ताकि बच्चे खुद से काम कर पाए। यदि आपको बोर्ड पे काम नहीं करने आएगा, आपको कंपोनेंट पे काम नहीं करने आएगा, IC पर नहीं काम करे तो आप कैसे काम कर पाओगे? अब इस कैपेसिटर को एक बार चेक करके देखिए जो ये कैपेसिटर शॉर्ट है कि क्या है, पहले दिखाइए इसको चेक करके। ये कैपेसिटर है जो रिमूव हो चुका है, यहाँ पे रखते हैं इसको। अब मल्टीमीटर को ऑन करेंगे,
इसको बीप मोड पे कर। तो अब जब भी हम कैपेसिटर को हम बोर्ड से जब निकालते हैं पीसीबी से, तो ना रीडिंग शो करनी चाहिए ना ज़ीरो बीप करना चाहिए। तो अभी हमने बीप मोड पे कर रखा है। अगर ये बीप करेगा इसका मतलब ये कैपेसिटर ख़राब है, और अगर बीप नहीं करता तो इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है ठीक है। तो ये देखो बीप मोड काम कर रहा है। अभी हम इसके दोनों सिरे पे लगाएंगे, देख सकते हो आप इस पर बीप नहीं दे रहा है। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये बीप नहीं कर रहा है। चलिए, इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या है हमारा, ओके है। अब एक बार आप जो है स्टेप को हटाइए और बोर्ड पे चेक करके देखिए क्या बोर्ड में जो है अभी भी शॉर्ट बता रहा है। ये चेक करके देखिए, बोर्ड में अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है या नहीं। अब इसमें कोई मीटर बीप मोड पे सेट किया आपने, बीप मोड पे है, तो अब इसमें बीप नहीं करनी चाहिए। दोनों पॉइंट पे चेक कीजिए, दिखाइए पॉइंट पे चेक अब करके। ये जो तो आप पॉइंट देख रहे हो, इस पे कैपेसिटर लगा हुआ था जो रिमूव होके यहाँ इधर रखा हुआ है। तो अब एक पॉइंट हम यहाँ रखेंगे और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे। ये देखो ये बीप ग्राउंड से चेक करके दिखाइए। ग्राउंड से चेक करो, ये बीप कर रहा है। दोनों पे एक एक करके, दोनों पॉइंट पे एक एक करके। ये यहाँ से भी बीप कर रहा है और एक यहाँ से भी बीप कर रहा है। मतलब शॉर्टिंग अभी भी है। यानी जिस कैपेसिटर पे हम शक कर रहे थे वो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब जो है प्रॉब्लम है वो आईसी में है। अब आईसी को आप निकाल के रीसोल्व भी कर सकते हो। ये वॉल आईसी है, इसको दोबारा वॉलिंग भी कर सकते हो तो ये ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हो सीधा। तो जो आपकी जो शॉर्टिंग बता रहा है वो इधर से उस लाइन से भी ठीक हो जाएगी, और ये वी बैट लाइन है जो इधर कनेक्ट हो रही है, इधर से भी जो शॉर्टिंग बता रहा है वो भी ठीक हो जाएगी। अब मैंने आपको ट्रैक के बारे में बता दिया है। मैं 17 साल का हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे मोबाइल रिपेयरिंग काम में शौक था, तो मैंने यूट्यूब में ही RI एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के बारे में जाना था। तो अगर आप भी ऐसी काम सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं RI इंस्टीट्यूट, IR इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताइए, आप जब यहाँ पे आए थे हमारे पास तो आपको कुछ आता था, सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अब जो क्लास आपका 1 से 1.5 महीने क्लास जो हुआ है आपका, तो आपको पता चल रहा है जो मैं सारे चीज कर सकता। अभी तक आप क्या क्या कर सकते हैं मुझे ये बताइए। मेरा हार्डवेयर हो गया है, अभी मेरा ट्रेसिंग चल रहा है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्लास भी चल रहा है आपका। हाँ, सॉफ्टवेयर क्लास भी चल रहा है एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है जो बच्चे डरते हैं जो मैं काम नहीं सीख पाऊंगा, उनके लिए क्या कहना चाहो, वो सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हाँ। आप विजिट कर सकते हैं IR कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं हस्तालपुर के पास हस्ताल कट के पास उत्तम नगर ईस्ट पिलर नंबर 661 के पास है। अगर आप विजिट करना चाहते हो विजिट कर सकते हो, और आपको पूरा सिखाया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, और आप ये भी टेंशन नहीं ले सकते कि एक में क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता। एक ही क्लास में 8 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखे जाते, जिससे कि पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती और स्टूडेंट भी फ्री होकर आराम से काम कर पाते हैं। ठीक है।